उषा, मैं जा रहा हूँ। अगर आज भी लेट हो गया तो इस महीने भी आधी पगार ही रह जाएगी। नहीं, आप जल्दी जाइए, इस बार हमें साहिल की फीस भी भरनी है। गंगाराम पास ही एक माखन प्रसाद के लकड़ी के गोदाम में काम किया करता था। वो लकड़ी से उपकरण बनाने में माहिर था, लेकिन माखन प्रसाद बड़ा खड़ूस था। उषा, मैं घर आ गया। आज तो बहुत गर्मी है, एक गिलास ठंडा पानी ही पिला दो, गला सूखा जा रहा है। उषा पानी लेने के लिए मटके के पास जाती है, लेकिन हे भगवान, मटके में भी पानी गर्म है। अब क्या करूं? हाँ, कमला के घर से थोड़ी सी बर्फ ले आती हूँ। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कमला के घर से बर्फ लेकर आती हूँ। उषा गंगाराम को बताकर कमला के घर चली जाती है। ये क्या है उषा? मेरे घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, तो क्या तुम जब मन करेगा मुंह उठाकर चली आओगी? अरे इतना ही एसी कूलर में बैठने का मन है, फ्रिज का पानी पीने का मन है तो मंगवा लो ना गंगाराम से कहकर। अब बस बहुत हुआ, आज तो मैं बर्फ दे रही हूँ, पर आज के बाद नहीं दूंगी। अब जाओ। कमला अमीर थी, इसलिए गर्मी से बचने का उसके घर में हर इंतजाम था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। उषा बेचारी बर्फ तो ले आती है, पर मुंह लटकाकर घर पहुंचती है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कमला ने कुछ कहा है क्या? उषा गंगाराम को पूरी बात बताती है। अच्छा छोड़िए ये सब, आप पानी पीजिए, ठंडा है। साहिल बेटा, लो तुम भी पी लो। इसके बाद तो हमें मटके का गर्म पानी ही पीना पड़ेगा, क्योंकि कमला आंटी ने साफ कह दिया है कि अब वो बर्फ हमें नहीं देंगी। पूरा परिवार थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाता है, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। सब इधर उधर करवट बदल रहे थे। पापा, क्या हमें कूलर नहीं ले सकते? बहुत ज्यादा गर्मी है और हमारे घर तो पंखा भी नहीं है। मेरे सभी दोस्तों के यहाँ कूलर है। हाँ बेटा, हम भी कूलर लाएंगे, पर अभी नहीं, बाबा की तनख्वाह आएगी तब। क्यों बच्चे को झूठा दिलासा दे रही हो? तनख्वाह में मुश्किल से 500 रुपये आएंगे और उसमें कूलर, पर मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन गंगाराम फिर से काम पर निकल जाता है, लेकिन उसे मन ही मन बड़ा अफसोस था कि वो अपने बच्चे के लिए कूलर नहीं ला सकता। इसलिए वो फैक्ट्री जाने की जगह कूलर वाले की दुकान पर चला जाता है। अरे भैया सुनो तो, ये छोटा वाला कूलर कितने का दिया? अरे भाई साहब, ये तो सबसे सस्ता है, सिर्फ 1000 रुपए में, और सबसे सस्ता मेरी ही दुकान पर है। आज लोगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट भी दूंगा, सिर्फ 900 में। बताओ दे दूं? पर मेरे पास तो अभी सिर्फ ये 20 रुपए ही है, 900 रुपए तो नहीं है। तो फिर खड़ा क्या है? चल निकल। सुबह सुबह बोनी के टाइम पर ही तुम जैसे फक्कड़ों को यहाँ आना होता है। पूरा मूड खराब कर दिया। चल भाग जा यहाँ से। दुकानदार गंगाराम को खूब बेइज्जत करता है और वो बेचारा मुंह लटकाए तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है, जहाँ उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। ये किसकी झोपड़ी है? पहले तो कभी नहीं देखी। और ये ठोक पीट क्या हो रही है इसमें? चल कर देखता हूँ। गंगाराम झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे गांव के तो नहीं लगते। मेरा नाम मूंगी है। एक हफ्ते पहले ही मुखिया जी ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो। ओह अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं? इतनी सारी लकड़ियाँ, कुछ बना रहे हैं क्या? हाँ बेटा, बहुत गर्मी है और गर्मी से मुझे बेचैनी होती है। पहले तो बहू बेटे के पास रहता था तो एसी कूलर में आराम से गर्मियाँ कट जाती थी, पर अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए अपने लिए लकड़ी से कूलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लकड़ी का कूलर? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बचपन में मेरे पिताजी मेरे लिए लकड़ी का छोटा कूलर बनाते थे जो चलता भी था, बस मैं तकनीक उसकी भूल रहा हूँ, वरना अभी बड़ा कूलर बना देता। गंगाराम तुरंत सोच में पड़ जाता है। उसे विचार आता है, क्यों न वो भी अपने घर के लिए लकड़ी का कूलर बना ले। क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है? गंगाराम मूंगी को पूरी बात बताता है। ये बात है, मतलब तुम और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। वैसे तुम काम क्या करते हो? लकड़ियों से छोटी मोटी चीजें बनाता हूँ। मतलब तुम बड़ा ही हो? फिर तो बन गई बात। अब तुम मेरी मदद करो इस कूलर को बनाने में, फिर देखो
तुम्हारे परिवार को भी गर्मी से राहत मिल जाएगी और तुम्हें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। गंगाराम मान जाता है और पूरा दिन मूंगी की मदद करता है और आखिरकार दोनों एक लकड़ी का कूलर बना ही लेते हैं जो बिल्कुल असली कूलर की तरह हवा दे रहा था, वो भी ठंडी ठंडी। ये तो सच में चमत्कार हो गया बाबा, सिर्फ आपकी वजह से। अब एक काम कीजिए, आप इसे तो आप ही रख लीजिए, मैं कल अपने परिवार के लिए दूसरा कूलर बना लूंगा। नहीं बेटा, तेरा छोटा बच्चा है, बीवी है, ये कूलर तू अपने साथ ले जा, मैं इस गर्मी में ही सो जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। वैसे भी मेरे माँ बाबूजी नहीं है और कहते हैं ना कि परिवार में एक बुजुर्ग तो होना ही चाहिए ताकि छोटे सही रास्ते पर चल सकें। तो बस आप मेरे साथ चलिए। मूंगी के लाख मना करने पर भी गंगाराम उसे अपने साथ लेकर घर चल देता है। वही उषा और साहिल नया कूलर देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ जल्दी आओ, पापा नया कूलर लेकर आए हैं। लकड़ी का कूलर? ये तो मैंने पहली बार देखा है। और ये कौन है? गंगाराम मूंगी की पहचान करवाता है और उषा खुशी खुशी उन्हें अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है। साथ ही नए कूलर के आने से पूरा परिवार उसकी ठंडी ठंडी हवा में सोता है। फिर एक दिन उषा की पड़ोसी विमलेश की गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। विमलेश बहन, तुम ठीक तो हो? अरे नहीं उषा, बहुत बेचैनी हो रही है, इस गर्मी में दम घुट रहा है मेरा, अब नहीं रहा जाता। इतने पैसे भी नहीं है कि एक पंखा ही खरीद लूं। मुझे तो लगता है इस बार की गर्मियां मेरे जीवन की आखिरी गर्मी होगी। विमलेश की तरह बाकी गांव वाले जो गरीब थे वो भी गर्मी से इसी तरह बेचैन और परेशान हो रहे थे। उषा से इनकी ये हालत देखी नहीं जाती और वो सभी को अपने घर कूलर में बैठने को कहती है। गंगाराम, तुम और तुम्हारी पत्नी बड़े नेक हो। मैंने आज तक तुम जैसे नेक दिल लोग नहीं देखे। एक तो मुझ जैसे अनजान को अपने घर में रख रहे हो, खिला रहे हो और बिल्कुल अपने पिता जैसा सम्मान दे रहे हो, और अब तो उषा गांव वालों को भी दिन भर कूलर में रखती है। इसलिए मेरे दिमाग में एक उपाय है। कैसा उपाय बाबा? देख, मेरा मानना है कि मरते दम तक इंसान को काम करना चाहिए, और काम भी अगर दूसरों की भलाई के लिए हो तो फिर बात ही क्या। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लकड़ी के कूलर और बनाऊं और गांव वालों को कम दाम में बेचूं, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा करके हम गांव वालों की मदद तो कर पाएंगे, साथ ही तुम्हें ये 500 रुपए के लिए महीने भर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल ही अपनी नौकरी छोड़कर आपके साथ कूलर का व्यवसाय शुरू करूंगा। इस तरह गंगाराम और मूंगी अगले दिन से ही लकड़ी के कूलर बनाकर सस्ते दाम पर उन्हें बेचने लगते हैं। बाऊजी, अगर आप नहीं होते तो शायद हमारे हालात इतने बेहतर नहीं हो पाते, ना ही हम गांव वालों को गर्मी से राहत दे पाते। ये सब तो उसकी लीला है बेटा। और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।